नमस्ते साथियों। आज मैं आपके साथ फिर से सत्ता की बात को लेकर चर्चा में आया हूँ। आज हमारा चर्चा का विषय है कि देश में दोबारा से तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी जी चुनकर आए, लेकिन एक दर्द सभी के अंदर है। और वो दर्द क्या है कि जिस बच्चे से हम उम्मीद करते थे कि ये क्लास में फर्स्ट आएगा और सबसे ज्यादा नंबर लेके आएगा, आज वही बच्चा जब हमारे सामने ग्रेस मार्क लेके पास हुआ है। पास हो गया, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ग्रेस मार्क्स लेके पास हुआ, तो उसकी जो पास होने की जो खुशी होती है ना, वो खुशी आज हम महसूस नहीं कर पाते। यही स्थिति आज पूरी भाजपा की बनी हुई है, एनडीए की बनी हुई है। इस देश के करोड़ों हिंदू जो जनता है, उनकी बनी हुई है। आखिर ये स्थिति ऐसी क्यों हुई? इसकी समीक्षा कौन करेगा, कौन देखेगा? आखिर इसके पीछे क्या कारण है कि ये स्थिति आज पैदा हो गई कि जो पार्टी अपने पहले चुनाव में 14 के अंदर 282 सीटों पे आई, वही पार्टी दोबारा जब चुन के आती तो 303 सीटों पे आती है। और अपनी पिछली दो विजयों को देखते हुए जब नारा दिया गया कि अब की बार 400 पार, तो शायद हमें भी लगा अब की बार शायद हो सकता है 400 पार हो जाए। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो 400 पार का नारा लगाने वाले लोग 240 पे रह गए? कौन करेगा इसकी चर्चा, कौन करेगा इसकी समीक्षा? आखिर समाज ने ऐसा मैंडेट क्यों दिया? हमारे देश की जो वर्तमान सरकार है अब इस समय, उसके जो शीर्ष स्तर के जो नेतृत्वकारी जो लोग हैं, जो नेता हैं, चाहे उसमें मोदी जी हो, अमित शाह हो, राजनाथ जी हो, गडकरी जी हो, जो राज्य सरकारों में बैठने वाले हो, योगी जी हो, शर्मा जी हो, और भी जो अन्य जो लोग हैं, उनका कम से कम एक राष्ट्रव्यापी चिंतन करने की जरूरत है कि आखिर ऐसा क्यों। देखिए, सरकार में आने के बाद मोदी 1.0 हो या मोदी 2.0, इसमें कोई दो राय नहीं है कि देश में विकास के कार्य नहीं हुए। बहुत अच्छे विकास के कार्य हुए, बहुत अच्छी सड़कें बनी, बहुत अच्छे एम्स बनाए गए, बहुत अच्छे क्या कहते काम किया गया। भारत की भारी सुरक्षा को बढ़ाते हुए पूरी तरीके से आर्मी को मजबूत किया गया, स्ट्रॉन्ग किया गया। और देश की आप देखिए 10 साल में कोई आतंकवादी घटना नहीं घटी। ये मैं कह रहा हूँ सबसे तारीफी काबिल बात है। भारत की स्थिति एक समय ऐसी हो गई थी मनमोहन जी के काल में कि जैसे भारत का स्थिति नहीं बचा। वहीं विदेश मंत्री का जो कार्य करना है, उस कार्य को संभालते हुए मोदी साहब ने खुद क्या करा, पूरे दुनिया में जा जाके भारत के बारे में बताया कि भारत क्या है, और दोबारा से भारत को विश्व पटल पर मजबूती के साथ खड़ा किया। हमने ये सारा काम देखा, नोटबंदी हुई, जीएसटी लागू हुआ। हमें बहुत खुशी हुई कि भाई एक मजबूत नेता हमारे बीच में है जो एक बहुत मजबूती से कार्य कर रहा है। और हमें लगा कि अब ये देश क्या है, सुरक्षित हाथों में है। अब यहाँ का जो समाज है सुरक्षित हाथों में। शायद अब वे गलतियां ना हो जो पहले हुई है सरकारों में। लेकिन हम क्या देखते हैं, उसके बावजूद भी 240 सीटें। पता है क्यों? चर्चा करें इसके ऊपर। राम मंदिर बना, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिन लोगों ने राम मंदिर की कार सेवकों पर गोलियां चलाई, उनके शीर्ष नेता को आपने क्या दिया? राष्ट्र के बहुत बड़ा सम्मान दिया। क्या जरूरत थी? अगर यूपी में लोगों ने उसी नेता के पार्टी को अगर 37 एमपी दे भी दिए, तो उसका जिम्मेदार कौन है? कई जगह हिंदुओं के साथ गलत हुआ, आपने आह भी नहीं भरी, आपके एक रीट्वीट ट्विटर पे ट्वीट भी नहीं आया। क्या ये ठीक था? इस देश की बहुसंख्यक हिंदू समाज जो आपका कोर वोटर है, जो आपकी तरफ लगातार निरंतर नजर बनाए देख रहा है, आपने उसकी अपेक्षाओं पे खरे नहीं उतरे। उसने आपसे बहुत सी अपेक्षा लगाई, आपकी कई सारी गलत बयानबाजियों को वो बर्दाश्त किया। जैसे इस देश को दिवाली से ज्यादा शौचालय की जरूरत है। क्या जरूरत थी कहने की? आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं कि भगवा का भाजपा नहीं होता। क्या जरूरत थी कहने की? अब भाजपा इतना मजबूत है कि वो आरएसएस की उसकी जरूरत नहीं है। अरे क्या जरूरत थी कहने की? ऐसे अनगल अलाप करना, क्या ये शोभा देता था आपको? हमारे बहुत से कार्य हैं
जो अभी भी पेंडिंग है, जिनको पूरा करने के लिए हमने आपको सत्ता में दोबारा भेजा है। हम आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि इन कार्यों को आप करेंगे। तब क्या हम इस पूछने का भी अधिकार नहीं रखते हैं? अगर पूछें तो मतलब कहते हैं कि आप गैर भाजपाई हैं। अगर हम गैर भाजपाई भी अगर हों तो क्या हम ये पूछ नहीं सकते हैं? ऐसा तो मत करो ना। आपके कार्यकर्ता आपके लिए कई राज्यों में जान दे रहे हैं, पर आपने इतनी भी जहमत नहीं उठाई कि उनकी सुरक्षा के लिए कोई कदम उठाएं। कई राज्यों में आप देखिए, जो सनातन हिंदू प्रजा है उसके संग बहुत अत्याचार हुआ, लगातार उसको मतलब हिंसा झेलनी पड़ी, लेकिन आपने उसके प्रति उफ भी नहीं करा। आपने ये कोशिश नहीं करी कि सेना भेज दे या वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा के सरकार गिरा दें ताकि उनके साथ इतने बदसलूकी ना हो, चाहे वो मणिपुर हो, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, या देश के अन्य ऐसे राज्य जहां पे सब कुछ हुआ। आपने कुछ नहीं किया। अगर किया भी होगा तो यकीन मानिए पब्लिक इस बात से अवेयर नहीं है, जागरूक नहीं है इस बात से, पब्लिक तक वो बात पहुंची नहीं। तो कहीं ना कहीं कमी है ना। एक तरफ ऐसा तंत्र खड़ा है जो झूठी बातों का नेगेटिव पूरे देश में फैला देता है आपके खिलाफ, कि देखो ये आरक्षण खत्म कर देंगे, संविधान खत्म कर देंगे, ये तो आरक्षण और संविधान विरोधी लोग हैं, ठीक है, ये तो तानाशाह है। और पब्लिक आपको उसमें से देख रही है, क्यों? क्योंकि पब्लिक बहुत भोली भाली है। आपके पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं डेवलप कर पाए आप 10 सालों में कि मतलब जिससे आप इस झूठे नैरेटिव को तोड़ सकें, आप समझा सकें देश को कि ये एक झूठा नैरेटिव गढ़ा जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। पर आपने 10 साल में ऐसा नहीं करा। जो लोग सत्ता से बाहर थे उन्होंने अपने आप को मजबूत करने के लिए निरंतर 10 साल मेहनत की, संघर्ष किया, तो यही नतीजा है कि वो 232 से 234 तक पहुंच गया आंकड़े पर। पर आपने 10 साल सत्ता पाने के बाद करा क्या? आपने अपने ही समाज के मतलब बिल्कुल ऐसा कर दिया असहाय। किस मुंह से आपके साथ खड़ा हो ये तो बताओ ना। आपने ऐसा उसके लिए क्या कर दिया कि मतलब कि उसको ये भरोसा हो जाए कि हाँ आपके साथ खड़ा होगा तो मतलब उसका अस्तित्व बचेगा, उसका भविष्य बचेगा। कुछ तो बताओ ना, इसका जवाब कौन देगा? वन नेशन वन इलेक्शन, यूसीसी लाने की बात की, जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की बात की, आखिर कब लागू होंगे सब चीजें? कब संसद में चर्चा होगी? चलो लागू मत करो, संसद में चर्चा तो कर लो, प्रस्ताव ले आओ, ना हो पास, गिर जाए प्रस्ताव। अब देश को बता तो सही कि भाई आप इसके प्रति भी जागरूक हैं, आप करना चाहते हैं। आप कहते हैं आप तुष्टिकरण नहीं करोगे, तृप्तिकरण में लग जाते हो, क्या ये ठीक है? एक समाज के लिए आपके पास 300 योजनाएं देने के लिए, जो आपको 1% भी वोट नहीं देता, वही दूसरी तरफ एक समाज जो आपका मतलब अपना सब कुछ लगाकर आपके साथ खड़ा हुआ, उसके लिए आपके पास क्या योजना है बताओ ना। 300 में से मैं कह रहा हूं 30 योजना बता दो ना कि आपने समाज को दी। नहीं है, गिनवा सकते ना आप। यही आपकी सबसे बड़ी कमी। यही कारण है कि आप पिछले 10 सालों में इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करने के बावजूद भी 400 पार नहीं कर पाए। आप जो अपना पिछला आंकड़ा 303 का था, 282 का था, उससे भी पिछड़ गए और 240-241 के आसपास आ गए। अब भी वक्त है, ये समाज आपको देख रहा है, लगातार निरंतर आपसे अपेक्षा पाले बैठा हुआ है। वो ये सोच रहा है कि आप उन अधूरे कामों को पूरा करेंगे जो अभी भी रह गए हैं, और उम्मीद करते हैं कि शायद आप नाउम्मीद ना करें, क्योंकि ये बात आप भी जानते हैं कि अब की बार ये समाज नाउम्मीद हुआ तो अगली बार शायद हो सकता है ये 0.0 हो जाए, 3.0 से 3 मतलब 4.0 ना बनता। अगर आप सच में चाहते हैं कि सत्ता में 4.0 बने तो कृपया अपने कोर वोटरों की भावना का सम्मान करें। आप उनको एक ऐसे युद्ध में ना धकेलें कि वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ें आगे जाकर। उस भयावह दृश्य से उसकी रक्षा करें जिसकी वो कल्पना करके डर जाता है, सहम जाता है। बस आपसे यही आशा करते हैं हम लोग, तो मैं अपनी बात को यहीं पर सीमित करता हूं। धन्यवाद।